फ्रेंड्स, मैं सोनम अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेशन फॉर स्कॉलर्स में। आइए आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे और अब हिंदी लगेगी आपको एकदम आसान। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो 2 मिनट में उपसर्ग का आपका सफाया हो जाएगा। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंचे। आइए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपसर्ग है क्या। उपसर्ग हम लोग कहते किसे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों के योग से बना है। उप धन सर्ग, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास में। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना है। यानी अगर हम उसको दोनों को मिला के इसका अर्थ देखें तो उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। और इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह शब्द अथवा शब्दांश जो अन्य शब्दों के पूर्व में जुड़कर नए अर्थ उत्पन्न कर देते हैं उन्हें हम लोग उपसर्ग कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, उसके पहले अगर कोई अन्य शब्द जुड़ जाता है तो उस वर्ड में, उस शब्द में वो नया अर्थ उत्पन्न कर देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। आइए देखते हैं उपसर्ग की संख्या क्या है। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 वर्गों में, 3 भागों में इसको जो है विभाजित किया जा सकता है। उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, दूसरा हिंदी के उपसर्ग होते हैं और तीसरा विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग में आपका उर्दू का उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग दोनों ही आते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो है समानता जो है 22 होते हैं और हिंदी के 12, लेकिन मतलब बेसिकली समानता इसमें जो है 10 ही को मान्यता दी गई है, 10 ही ज्यादातर माने जाते हैं। और विदेशी उपसर्ग है, इसमें आपके उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी में आते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये जो उपसर्ग है ये सब मेन उपसर्ग है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि उपसर्ग को पहचानते कैसे हैं। ये आप ट्रिक समझिए या किसी भी चीज या कुछ भी समझिए, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि उपसर्ग हम लोग पहचाने तो पहचाने कैसे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, उपसर्ग को पकड़ने का एक तरीका होता है कि आप किसी भी शब्द में देखिए कि उसमें मतलब कि मूल शब्द क्या है, ठीक है। मूल शब्द देखेंगे तो उससे आप पहचान जाएंगे कि उपसर्ग है कि क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसे ये देखिए अधिकार, एक वर्ड हम ले लेते हैं अधिकार, ठीक है। तो इसमें से आप पहचानिए, अभी आप साइड को छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना जो उपसर्ग इस बगल में लिखा है उसको छोड़ दीजिए, केवल अधिकार पे फोकस कीजिए। इसमें आप पहचानिए कि मूल शब्द क्या है। तो अगर हम देखें तो इसमें निकल के आ रहा है कार, ठीक है। कार इसमें क्या है, मूल शब्द है। अगर मान लीजिए हमने कार में अधि लगा दिया तो ये उपसर्ग हो गया। अगर ये कार में अगर हम कारण लगा दें या कुछ भी अदर वर्ड बना दें तो ये देखिए जो कार के पहले लगा वो क्या है, उपसर्ग है, अधिकार। इसमें इसका मतलब कि कार एक मूल शब्द था, उसमें अधि लग गया तो क्या हो गया, इसमें अर्थ में इसमें परिवर्तन आ गया ना। तो वही इसका कहने का मतलब है कि उपसर्ग वही है जो किसी शब्द में एक नया वर्ड, जब किसी भी एक वर्ड शब्द में अगर कोई नया वर्ड जुड़ जाता है और उसमें अर्थ में जो है परिवर्तन ला देता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग, ठीक है। अब आपको इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से उपसर्ग हैं, क्या है। सबसे पहले देखते हैं अधि। अगर अधि से हम लोग बनाए कोई भी उपसर्ग तो मतलब अधि लगा के तो क्या क्या बन सकता है, अधिकरण, अधिकार, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति, इसी तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अनु से क्या क्या बन सकता है, अगर कोई भी शब्द के पहले अगर हम लोग अनु लगा दे तो क्या क्या लग सकता है। शासन के पहले हम लोग अनु लगा दे तो अनुशासन। फिर इसी तरह अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन इत्यादि। इसी तरह अन का है अनमोल, अलग, है ना, अनजान, अनकहा, अनदेखा,
निरुपसर्ग से अगर बनाए तो निर्वास। निर्वास यानी इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो हमारा क्या बनेगा, निर्धन वास। ठीक है, सही से लिख नहीं रहा है लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो इसी तरह से निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल। परा से ये आप लोग जैसे मान लीजिए एग्जाम में इसमें से कोई भी दे दे पराजय, इसमें से पूछ ले कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो आपको पहचानना होगा। पहले तो आप इसमें से आप देख लीजिए इसमें मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द हमारा क्या है, जय। जय में अगर परा लगा दे तो पराजय है ना, अगर इसके बाद कुछ और लगा देते हैं तो वो हमारा प्रत्यय बन जाता है इसी तरह से। ठीक है, तो ये होती है पहचानने की ट्रिक। ठीक, मूल शब्द को आप पकड़ लीजिए, किसी भी शब्द में एग्जाम में आ जाए मूल शब्द में, उसके पहले और उसके बाद को देख लीजिए तो आपको उपसर्ग प्रत्यय का पता चल जाएगा। परी, परी पराजय, पराक्रम, पराभव, इसी तरह परामर्श, पराभूत इत्यादि। सम में संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम इत्यादि। सु से क्या बन सकता है, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत। स्वागत कैसे बनेगा, सुधन आगत, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। ऐसे आप इस तरीके से आप उपसर्ग को पहचान सकते हैं और कोई भी नया वर्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से देख सकते हैं कितने उपसर्ग, नी, भी, प्रा, अति, अ, दुर, उन, अभी, दुस, अप, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे उपसर्ग है। इनसे क्या क्या बना है, नी से निवास, निरूपण, निवारण, निम, ऐसे निषेध, निरोध। ठीक है, ये सब वर्ड है। वी से आप देख सकते हैं विवाद, विशेष, विस्मरण, विराम, विकार, विमुख, विनय, विनाश। प्र से प्रकाश, प्रख्यात। आप मतलब कुछ भी बना सकते हैं, बस आप ये ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि उसमें कोई भी शब्द में मूल शब्द क्या है। मूल शब्द को पकड़ के आप उपसर्ग निकाल लीजिएगा, या आपको लगाने को कहे तो आप इसी तरीके से आप मूल शब्द के साथ उपसर्ग को जोड़ दीजिएगा। ठीक, अति देखिए, अति का क्या है, अतिकाल, अत्याचार, अतिरिक्त, है ना, अत्यंत, अतिधन, अंत, इस तरीके से बनता है। मतलब आप ये ना सोचे कि कैसे मतलब ये हो गया। ठीक है, अतिक्रमण इत्यादि। आ से अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार। दुर से दुर्बल, दुर, धन, धन, बल, इस तरीके से बना दुर्बल, है ना। इसमें मूल शब्द क्या है, बल। ठीक, दुर्जन, दुराचार, दुर्गम, दुर्लभ इत्यादि। उनसे क्या है, उत्तरी, सॉरी ये गड़बड़ है, इसको छोड़ दीजिए। 29, 49, 59, 69 इत्यादि। अभि से अभ्यर्थी, अभ्यागत, अभिष्ट, अभियंता, अभिमान। दुष से दुस्साहस, दुष्प्राप्त, दुश्चरित, दुष्कर्म। अप से क्या क्या बन सकता है, अपमान। मान देखिए मूल शब्द है, मान में अप जुड़ गया तो अप, है ना, तो ये क्या है हमारा अप उपसर्ग है। मान मूल शब्द है, अपमान हो गया। ऐसे ही अपयश, अपकार, अपव्यय, अपहरण। ठीक है, आगे देख। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो है